बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद के साथ एक गांव में ठहरे हुए थे। यह गांव छोटा था, लेकिन वहां के लोग बड़े ही बातूनी और जिज्ञासु थे। वे हर बात में बोलने, तर्क करने और दूसरों को गलत साबित करने में विश्वास रखते थे। आनंद को वहां का वातावरण बहुत भारी लगने लगा। एक दिन एक युवक आया और बुद्ध से बहस करने लगा। उसने धर्म, आत्मा, परमात्मा, जन्म मरण और कर्म के बारे में कई कठिन प्रश्न पूछे। वह लगातार बोलता रहा, लेकिन बुद्ध शांत रहे। आनंद पास ही बैठा था। वह हैरान था कि उसका गुरु कुछ क्यों नहीं कह रहा। युवक ने आखिरकार थक कर कहा, आप कुछ उत्तर क्यों नहीं देते? क्या आपके पास जवाब नहीं है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। आंखों में करुणा और मौन की गहराई थी। उन्होंने धीरे से कहा, जब कोई सिर्फ बोलता है और सुनता नहीं, तो उत्तर देना सिर्फ शब्दों की भीड़ बढ़ाना है। मैं तुम्हें जवाब तब दूंगा जब तुम उत्तर को सुनने के लिए मौन हो जाओगे। युवक स्तब्ध हो गया। पहली बार किसी ने उसे यूं उत्तर दिया था। वह चुपचाप चला गया, लेकिन उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर पकड़ लिया हो। वो रात बहुत शांत थी। चांदनी जमीन पर बिखरी थी और बुद्ध अपनी आंखें बंद करके ध्यान में बैठे थे। आनंद उनके पास आया। उसके मन में कई सवाल थे। उसने धीरे से पूछा, भगवान, क्या ज्ञान सिर्फ शब्दों से नहीं फैलता? आप क्यों मौन रहते हैं जब लोग आपसे उत्तर की उम्मीद करते हैं? बुद्ध ने आंखें खोलीं। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने कहा, आनंद, शब्द समुद्र की तरह होते हैं। जितने अधिक होंगे उतनी ही अधिक हलचल होगी, लेकिन सत्य वह मोती है जो समुद्र की गहराई में छिपा होता है। उसे पाने के लिए मौन में उतरना पड़ता है। आनंद ने पूछा, परंतु यदि कोई बात करे तो क्या वह गलती कर रहा है? बुद्ध मुस्कुराए, नहीं आनंद, बोलना कोई दोष नहीं है, परंतु जब हम बिना समझे, बिना सुने, केवल अपनी बात कहने के लिए बोलते हैं, तब हम अपने भीतर का मौन खो देते हैं। और मौन ही वह जगह है जहां आत्मा बोलती है। अगले दिन वे दोनों यात्रा पर निकले। रास्ते में एक नदी के किनारे वे रुके। नदी की आवाज शुद्ध और लहरों की टकराहट एक संगीत रच रही थी। बुद्ध ने आनंद से पूछा, तुम्हें यह ध्वनि सुनाई दे रही है? आनंद ने कहा, हाँ भगवान, यह बहुत मधुर है। बुद्ध बोले, क्या तुम्हें पता है कि यह संगीत कहां से आ रहा है? आनंद ने सोचा और बोला, लहरों के टकराने से। बुद्ध ने कहा, नहीं, यह उस मौन से आ रहा है जो लहरों के बीच छिपा है। अगर केवल शोर होता तो यह संगीत नहीं बनता। ठीक वैसे ही जीवन का असली ज्ञान उस मौन में छिपा है जो हमारे विचारों के बीच होता है। आनंद शांत हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह अब तक केवल बोलता आया है, पर गहराई से कभी सुनने का अभ्यास नहीं किया। उन्होंने एक गांव में प्रवेश किया जहां कुछ लोग झगड़ रहे थे। कौन सही है? किसका मत श्रेष्ठ है? किसकी पूजा सबसे बड़ी? सभी ऊंची आवाजों में अपनी बात रख रहे थे। बुद्ध वहीं बैठ गए। सब लोग एकत्र हो गए। सभी बुद्ध से उम्मीद करने लगे कि वे तय करेंगे कौन सही है, लेकिन बुद्ध चुप थे। उन्होंने केवल अपने कमंडल से थोड़ा जल लिया और एक पौधे की जड़ में डाल दिया। लोग चकित हुए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पूछा, भगवान, आपने उत्तर नहीं दिया? बुद्ध बोले, मैंने दे दिया। जैसे ये जल सीधे उस जड़ तक पहुंचा जिससे जीवन है, वैसे ही मौन सीधे आत्मा तक पहुंचता है। शोर केवल शाखाओं को हिलाता है। आनंद अब सब समझ चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज मैं जान गया कि समझना बोलने से बड़ा होता है। आपने मौन से जो सिखाया वह शब्दों से नहीं सिखाया जा सकता था। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आनंद, जब तुम सुनते हो बिना उत्तर देने की जल्दबाजी में, तब तुम्हारा हृदय खुलता है, और जब हृदय खुलता है तभी सच्चा ज्ञान प्रवेश करता है। उस दिन के बाद आनंद ने बोलना कम किया और सुनना शुरू किया। उसने हर प्रश्न का उत्तर तुरंत देने के बजाय उसे अनुभव करना शुरू किया। समय के साथ वह स्वयं भी मौन की शक्ति को जानने लगा। उसके भीतर की आवाज अब तेज हो गई थी, क्योंकि बाहर का शोर वह छोड़ चुका था। और इसी प्रकार महात्मा बुद्ध ने आनंद को सिखाया कि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है।